एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी कैसे हो बच्चा पार्टी। तो आइए आज मैं उर्दू क्वाइल का 6 लेक्चर सिक्स लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें नकरा की किस्में, जिसमें मैंने पहले ही बता रखा था कि इसमें मॉर्फो और इसमें नकरा जो होते हैं क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि कल के क्लासेस में मैंने लिया था कि इसमें मॉर्फा, जैसे हमने 2 टॉपिक पढ़ा था ना, इसमें मॉर्फा और इसमें नकरा, जिसमें इसमें मॉर्फा की जो कल टॉपिक कितने टाइप्स होते हैं वो कल की क्लासेस में मैंने करा रखी थी। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो क्लासेस, वो मुझे रिक्वेस्ट है कि भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्लासेस ज़रूर देखें। तो कल मैंने इसमें मॉर्फा के साथ किस्में बताया था, आज मैं बताने वाली हूँ कि इसमें नकरा क्या और इसमें नकरा की कितनी किस्में होती हैं। ठीक है, तो इसमें नकरा मैंने बताया था कि वैसे नाम को कहते हैं जो कॉमन हो, एक साधारण सा नाम हो। ठीक है ना, वैसे नाम को कहेंगे जो कॉमन नेम। ठीक है ना, कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें नकरा बोलते हैं, जिसमें पूरी जाति का पूरे जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ की वो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, मौजूद होती है, वही हमारा इसमें नकरा कहलाता है, यानी कि कॉमन नाउन कहलाता है। उसी का पार्ट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे हमारे जैसे कि मैं दिख रहा होगा कि इसमें नकरा की 5 टाइप्स होती है, 5 किस्में होती है, जिसमें से फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें आला है। फर्स्ट हमारा इसमें आला हो गया, सेकंड इसमें मसूद हो गया, इसमें मुसावर या तस्वीर हो गया, या इसमें मुकब्बिर हो गया, या इसमें ज़र्फ हो गया। ये हमारा 5 टाइप है, जिसमें हम लोग समझेंगे। स्पेशली क्लास 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट भी आई है भाई, ये सबको हल्के में मत लेना, वरना पता होगा कि एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है ना, ये डायलॉग या भूल मत जाना मैम का। तो इसमें आला क्या है, इसमें आला वह इसमें नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, यानी कि इसमें आला वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें औजार या हथियार की बात की जाए या जाहिर की जाए, बात सेम होता है। यानी कि औजार के बारे में, जैसे हम लोग इक्विपमेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंची हो गया, लाठी हो गया, बंदूक हो गया, ये सब हमारा क्या एक औजार के अंदर आता है। ठीक है ना, औजार के अंदर आता है। जैसे प्लास हो गया, इस टाइप से जितने भी चीजें इक्विपमेंट होती है ना यूज करने वाले, जैसे कि यहाँ पे कैंची, चाकू, लाठी, ये सब इक्विपमेंट के अंदर आता है, यानी औजार के अंदर हथियार इसको बोला जाता है। ठीक है ना, चाहे वो अपनी सेफ्टी के लिए यूज करो या किसी को मारने के लिए यूज करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, तो आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि इसमें आला किसे कहेंगे, वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें हथियार या औजार की बातें की जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें सूद। इसमें सूद किसे कहेंगे बच्चे, तो इसमें सूद वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें आवाज जाहिर हो, यानी कि जिसमें जैसे होते हैं ना, बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, बकरी बोलती है मैं मतलब जस्ट लाइक मुर्गी टाटा, मतलब ये एक बात बतख जो होते हैं टाटा, मेढक सॉरी मेढक, इस टाइप से सबकी जो एक वॉइस होती है, एक साउंड होती है, सबकी अलग अलग एक पहचान होती है आवाज़ की। तो जो वो आवाज़ निकलता है ना, उसी आवाज़ को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम लोग उसी आवाज़ को इसमें सूद बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साए साए, काय काय होता है ना, ऐसे आप लोग जानते होंगे भाई, साए साए कहीं भी जैसे सुनसान जगह पे जाओ तो इस टाइप से आवाज आती है, ये भी इसी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इसमें सूद के अंदर आएगा, यानी कि किसी में आवाज जाहिर हो, उसी को क्या बोलेंगे, इसमें सूद बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है इसमें मुसाविर या तस्वीर। इसमें मुसाविर या तस्वीर किसे कहेंगे बच्चे, तो वह इसमें नकरा जो किसी चीज का छोटा होना जाहिर करे, यानी कि इसमें नकरा वैसे इसमें मुसावर जो है वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें किसी चीज का छोटा होना जाहिर हो, यानी कि स्मॉल थिंग्स। जैसे मैं बोल रही हूँ देगची और देगचा बड़ा लग रहा है, देगची जो भी बोलते हैं, देगची छोटा लग रहा है। जैसे कि हो गया हमारा लोटा, हमारा बड़ा लगता है और सुनने में। जैसे बागीचा हो गया, छोटा वर्ड, ये छोटा है, बागीचा छोटा है, लेकिन बाग बोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये जाहिर हो रहा है इसके नाम से, ओ बागीचा बोला मैं यानी कि छोटा होगा, बाग बोला ओ यानी कि बहुत बड़ा होगा। तो ये नेम के अकॉर्डिंग, जैसे प्याली, तो प्याली छोटे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है देगची, बागीचा, प्याली। तो प्याली जो हो गया, अब प्याली का ये तो छोटा हो गया, प्याली मतलब छोटा, ओ छोटी बातें की जा रही है। अगर मैं बोलूँगी प्याला में दो, तो क्या समझोगे,
प्याला में, जैसे चमची चमचा होते हैं ना, वही चमची चमचे में देखो, चमची बोले तो छोटे वाली चमची याद आती है, छोटी वाली चमची, चमचा बोलते हैं तो इतना बड़ा सा जो चमचा होता है उसकी होती है। तो मतलब जिसमें छोटी चीज की बातें जाहिर हो, जिसमें छोटी चीज की जाहिर हो, छोटी बातें जाहिर हो, यानी कि जैसे देगची, बागीचा, प्याली, चमची, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग लिख सकते हो ऐड करके। तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, इसमें मुसव्विर या तस्वीर के अंदर आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें मुकब्बिर। इसमें मुकब्बिर क्या बोलते हैं, वैसे इसमें नकरा को कहते हैं जो बड़े चीजों के बारे में जाहिर हो, बड़े चीज जाहिर हो, तब जस्ट अपोजिट इसका होगा, किसका, इसमें मुसव्विर का अपोजिट होगा इसमें मुकब्बिर। क्या होगा, इसमें बड़े चीजों की बातें जाहिर की जाती है, जैसे प्याला, जैसे चमचा, जैसे कि लोटा, जैसे कि बाग, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। किसके कैटेगरी में आएगा, ये हमारे इसमें मुसव्विर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। किसके एग्जाम्पल है, इसमें मुसव्विर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिए गए दर्जे सवालों में से इसमें आला कौन सा है, तो आप लोग पहचान लोगे कि इसमें आला जो होते हैं उसमें औजार की बातें की जाती है, उसमें एग्जाम्पल कुछ भी दे देगा भाई, औजार का पिलास दे देगा, कैंची दे देगा, क्या बोलते हैं, रेंच इंच क्या बोलते हैं यार उसको, कसने उसने जो होता है वो सब, मतलब कुछ भी ऐसे औजार, बंदूक हो गया, ये सब क्या हो गया, एक औजार के अंदर हो गया। तो इसी तरह से आपको टिक लगा देना, और क्या, बहुत भारी चीज नहीं है, बस एक वर्ड याद रखो, इसमें आला औजार की बातें की जाएगी, यानी हथियार की बातें की जा रही हो। इसमें सूत जो होती है उसमें आवाज इसमें सूत जो होती है इसमें आवाज के बारे में जाहिर की जाती है, चाहे वो किसी भी जानवर का आवाज हो या कोई चीज का भी आवाज हो, वो हमारे इसमें सूत के अंदर आ जाएगा। इसमें मुसव्विर क्या कहेंगे, वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें छोटी चीजों की बातें जाहिर हो, जैसे कि डेगची हो गया, प्याली हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो वो सब हमारे इसमें मुसव्विर के अंदर आएगा। फिर हमारा क्या, इसमें मुकब्बिर जस्ट अपोजिट है किसके, इसमें मुसव्विर के। इसमें बड़े चीजों के बारे में जाहिर हो, जैसे लोटा हो गया, पेंदा हो गया, जैसे पेंदी बोलेगा तो छोटा, पेंदा बोलेगा यानी बड़ा, समझ जाना, ठीक है ना। जैसे बाग बोल दिया तो बड़ा, बड़े बात मतलब बड़े चीज की बातें की जाएगी, वो बाग बड़ा होगा, बागीचा बोल दी तो छोटा होगा। तो जिसमें बड़े चीजों के बारे में जाहिर की जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मुकब्बिर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ वह इसमें नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो। इसमें ज़र्फ वैसे इसमें नकरा को कहेंगे जिसमें जगह या वक्त जाहिर हो, यानी कि उसमें जगह की भी बातें की जा रही हो और उसमें वक्त की भी बातें की जाए, दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ बोलेंगे। अब इसमें ज़र्फ की जस्ट लाइक 2 टाइप्स है, जैसे कि इसमें ज़र्फ मकाम और वक्त, ज़र्फ मकाम और वक्त, ये दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, इसमें ज़र्फ बनेगा। ये दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, इसमें ज़र्फ बनेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ज़र्फ मकाम एंड वक्त, दैट्स कॉल्ड क्या हमारा कहलाएगा, इसमें ज़र्फ। तो इसमें ज़र्फ किसे कहेंगे, जिसमें इसमें ज़र्फ मकाम और वक्त दोनों को मिलाकर इसमें ज़र्फ कहलाएगा, ठीक है ना। तो ज़र्फ मकाम मतलब क्या होता है, यानी ज़र्फ मकाम मतलब कि इसमें जगह की बातें की जा रही हो, चाहे वो मस्जिद की बातें की हो, मंदिर की बातें की हो, कोचिंग की बातें की हो, स्कूल की बातें की हो, किसी चीज का भी जगह, चाहे स्टेशन की बात की हो, घर की बातें की हो, मतलब कि ये सब वर्ड आएंगे जहाँ पे जगह के बारे में पता चल रहा है, अच्छा इस जगह पे बुला रहा है, इस जगह पे है उसका घर, तो यानी कि वो इसमें ज़र्फ के अंदर क्या, ज़र्फ मकाम होगा। वो ज़र्फ मकाम जिसमें जगह की बातें की जाएगी वो ज़र्फ मकाम कहलाएगा, जिसमें वक्त की बातें की जा रही हो, जैसे कि कल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो कल मैं नहीं पढ़ाऊंगी मैंने यहाँ पर वक्त जाहिर कर दिया ना कि अच्छा कल मैम नहीं पढ़ाएगी, है ना, यानी कि वक्त क्या हो गया हमारा, इसमें ज़र्फ की ही किस्में है क्या, ज़र्फ वक्त, यानी कि ज़र्फ जमा। ज़र्फ मकाम बोलेगा तो जगह की बातें की जा रही है, ज़र्फ जमा बोला जाएगा तो उसमें वक्त की बातें की जा रही हो, यानी कि जैसे मैं बोल दी कि आज सुबह से मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है ना, यानी कि आपको पता चल रहा है कि मैं सुबह से ले रही हूँ, यानी कि मैं वक्त को जाहिर कर रही हूँ, यानी कि इस ज़र्फ जमा हो गया, ज़र्फ जमा है, कंफ्यूज नहीं होना है यार, क्योंकि हो जाता है कंफ्यूजन, वो सभी के अंदर ऐसा होता है। तो ज़र्फ मकाम बोलेगा तो जगह की बातें की जा रही हो, ज़र्फ जमा बोला जाएगा तो वक्त की बातें की जा रही हो। आई होप इतना टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है कि किसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो मेनली मैंने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जिन टॉपिक को पे पढ़ना हो,
ऐसा होता है कि कुछ कुछ टॉपिक होते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक पढ़ा दें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो यार। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं कमेंट पूरा पढ़ती हूँ, बस जवाब उन चीज़ों का देती हूँ जो मुझे सटीक लगता है कि हाँ जवाब देने लायक हो। वरना क्या, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। तो आप लोग से कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को जो टॉपिक पढ़ना हो या फिर जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो टॉपिक के बारे में कमेंट करें। मैं उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर चर्चा करूँगी, ज़रूर उसकी बातें करूँगी, ठीक है ना। उससे समझाने की कोशिश करूँगी या फिर वो टॉपिक पर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। ये सारे हमारे थॉट है, ठीक है ना। तो और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए उन सभी पर ऑब्जेक्टिव मैं लाने वाली हूँ, ठीक है ना। और सभी टॉपिक को रिमिक्सिंग, जो मिक्सिंग क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव 50 to 60 ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे करके करवाऊंगी। ऐसे एक बार में नहीं कराऊंगी कि बच्चों को समझ में नहीं आया। हर एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन कराऊंगी, सारा कंफ्यूजन, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज मैं इतना काफ़ी हमारे लिए। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना यार, क्योंकि ये न्यू चैनल हमारा है। पहले मैं किसी और के चैनल पे पढ़ाती थी, ठीक है ना। और मैं फ़िलहाल दिल्ली में नहीं हूँ तो घर पे आ गई, तो मैं खुद का चैनल क्रिएट करी हूँ। तो अब इसमें वक्त तो लगेगा ना यार, अब वक्त तो लगेगा। अब इसके लिए आप लोग का ही सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब मिलने करोगे, हमारी वीडियो वॉच करोगे, तभी तो हमारा बेनिफिट्स, हमें मोटिवेशनल फील होगा, हम मोटिवेट होकर और अच्छा पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, रोज़ न्यू चीज़ें पे कंटेंट लाएंगे। और मेरा ये भी एक मोटिव है कि मैं इंग्लिश ग्रामर भी क्लासेस लेने वाली हूँ और एज वेल एज मैं एंट्रेंस की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मैं उर्दू पे कमांड कर रही हूँ, बिकॉज उर्दू में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में बच्चों की जो होती है ना वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश के तो बहुत सारे टीचर होते हैं भाई। इंग्लिश कहीं भी मिल जाओ, कोचिंग बोलो या ऑनलाइन बोलो, बहुत सारे टीचर अवेलेबल है। पर उर्दू में स्पेसिफिक ऐसे टीचर है कि कुछ लोग उर्दू पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं उर्दू पे कमांड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मतलब कुछ टाइम बाद मैं इंग्लिश ग्रामर और एंट्रेंस पे भी बातें ज़रूर करूँगी। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया, जितनी भी चीज़ें होती है सब चीज़ आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।